भी आपसे मतलब सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जैसे पीछे मारपीट हुई थी जी, ईमानदारी से पूछ लिया, आप शहर में सब तबकों में बैठते हो, कितने के लोग सड़क पे उतरे थे? ये गलत हुआ? जी, उतरा कोई एक भी आदमी कि भाई गलत हुआ? जी, आज अगर कोई अच्छा करने वाला घोटाले और पैसे, अवैध पैसे कमाने के, अवैध कब्जे करने की बजाय अगर लोगों के दिलों में जगह बनाई होती, इस शहर के विकास के लिए काम किए होते, जो शहर की हालत दुर्गति हो रखी है, नरक बना हुआ है शहर, इसके ऊपर ध्यान दिया होता घोटाले करने के बजाय, तो इतना दर्द हो जाता है लोगों के अंदर कि सारा शहर सड़कों पर आ जाता जब ये हादसा हुआ उस टाइम। ये बोलना ठीक है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के मुंह से ये बात सुनी, भाई जिसा करेंगे उसे भुगतेंगे। प्लाट तो सत्यवान ठेकेदार की मिसेज के नाम है, 3 प्लाट तो एक सत्यवान ठेकेदार की, हाँ जी, एक उसके रिश्तेदार के नाम है और एक ही मोबाइल फोन से चारों की PID बनी हुई है। अच्छा, ये सब आपके पास है? हाँ बिल्कुल है हमारे पास। अच्छा। और ये ठेकेदार पढ़े लिखे और अधिकारी अनपढ़ भर्ती हो रहे हो तो ना, ठेकेदार पढ़े लिखे थे, एक ठेकेदार पढ़ा लिखा था, अधिकारी अनपढ़ थे। हाँ, अधिकारी तो ISC में डूबे हुए थे, ISC में डूबे हुए थे। तो अमृत योजना की जो सिक्योरिटी रखी हुई थी उसने भी खा गए, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी। तो भिवानी का कोई भी बैंक इस घोटाले से अछूता नहीं है। अच्छा जी। भिवानी का कोई भी डिपार्टमेंट इस घोटाले से अछूता नहीं है। अच्छा जी। और हो सकता है इसकी कड़ियाँ भिवानी से बाहर तक भी फैले हुए हों। नमस्कार, मैं आपका हर्षदीप डुडेजा। होली के पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। होली के पावन पर्व पर मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपनी सारी पिछली पुरानी रंजिशें जो भी आपके मन में हैं, उस सबको भूलकर भाईचारे का संदेश दें। गुलालों से सभी अपने पुराने जितने भी आपके मन में कटाश किसी के प्रति हैं, उनको भूलकर गुलाल लगाकर रंगों के त्यौहार को फुल एंजॉय करें और दिल से मनाएं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, न्यूज़ शुरू करने पहले एक पहलू बना दी हूँ, ज़रूरी है पहलू बनाना। नगर परिषद की बात करा तो वो एक राम राज्य जैसा काम करता है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि जैसा हर कोई देशवासी चाहे कि मेरी व्यवस्था में, मेरी डिपार्टमेंट में राम राज्य हो, कोई भी बंदा दुखी ना हो, क्योंकि उसी का नाम राम राज्य है। लेकिन राम राज्य का रोड़ा तो लंका तक जुड़ा था और वह भी सोने की थी, लेकिन ये पता नहीं कोई हनुमान जी पैदा होगा या नहीं होगा, या उस लंका में आग लगा के आओगा कि नहीं आओगा, पता है कौन है। लेकिन मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि इनकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डालना और लोगों को अवगत कराना। अगर मेरे को कोई और अधिकारी, कोई और नेता बयानबाजी देगा व्हाट्सएप पे, जो सोशल मीडिया पर आना चाहेगा, मेरा मैं तैयार हूँ। ये एक पक्ष है, वो पक्ष है जो आज शहर के अंदर एक अहम भूमिका निभा रहा करोड़ों के घोटाले के अंदर। इसके अंदर नेता भी शामिल बताए जा रहे, इसके अंदर अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे, इसके अंदर सौदायिक भी जो सारा बच रहा हो, क्योंकि इन्होंने कई पिछली बार आरोप लगाए थे कि अगर उजागर तो हो गया तो आधी कमेटी खाली है। तो सभी देख लें, वो ही गणमान्य व्यक्ति हैं। ये नेहरू पार्क के अंदर हों, चाहे कोर्ट परिसर के आगे हों, चाहे SP कार्यालय के अंदर की बात हो, चाहे कहीं की और डिपार्टमेंट की बात हो, जहाँ बुलाया जाता, ये बढ़ चढ़कर आज उस पैसे का हिसाब मांगने के लिए तैयार हैं, तत्पे हैं, लगे हुए हैं। तो अपना काम तो है सिर्फ विचारों को आयात निर्यात करना, मेरे से किसी का कोई दिवस नहीं है। अच्छा, फिर एक बात और है, नेता हैं, बोल जाए हैं, बाद में फिर कॉल करते हैं कि यह न्यूज़ तो हटानी पड़ेगी, तो कृपया करके जो बोलें कैमरे के आगे बोलें, वो शब्दों पे कंट्रोल रख के बोले और संविधान के अंदर बोले, ताकि भविष्य में उसको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो बाद में ये खेल नहीं होता कि वीडियो हटानी पड़ेगी या वीडियो लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ सूचना देने का है। मैं यहाँ तक सीमित हूँ। अगर मेरी बातों में कहीं कटास हो, मेरे किसी से कोई पक्षपात नहीं, मेरे लिए वही नेता है, वही आम नागरिक है, क्योंकि मैं काम करता हूँ लोकतंत्र के अंदर। तो सभी को नमस्कार। तो सुशील से शुरुआत कर ली हूँ, क्योंकि अगुवाई करने के लिए किसी सारथी की जरूरत होती है। तो सारथी तो अर्जुन को भी जरूरत पड़ी थी, तो आज छोटी काशी को भी जरूरत पड़ेगी। तो सुशील वर्मा जी ये सारथी की भूमिका निभा रहे, बाकी सारे ये अर्जुन हैं, एक से बढ़कर एक अर्जुन है। कोई मुच्छाल अर्जुन है, कोई बिना मुच्छा का अर्जुन है, लेकिन अर्जुन की भूमिका निभा रहे। तो बात सुशील वर्मा जी से कि सर आज ऐसा
क्या रहा कि आज आप सुबह से ऑफिस हो गए, बार बार कभी उस ऑफिस के कभी उस ऑफिस के आप चक्कर काट रहे हो, और आपकी समस्या क्या कहाँ तक पहुँची जो थी? नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, समस्या तो ये सारे शहर की है जी ठीक है, मेरी इंडिविजुअल या हम में से किसी की इंडिविजुअल है नहीं जी। और शहर की समस्या आप सब लोगों को पता भी है, सारे शहर को पता है। अब तो समाधान के लिए घूम रहे हैं जी। समाधान सीधा सा है, दोषियों को गिरफ्तार करे पुलिस। अगर पुलिस से कोई चीज़ जांच पड़ताल में कोई व्यवधान आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दबाव आ रहा है या उनके रिसोर्सेज नहीं है, तो भाई बड़ी एजेंसी की सहायता ले ले, CBI की सहायता ले ले, ED की सहायता ले ले। इसलिए हम तो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और जो भी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आपने भी उस दिन कहा था कि भाई जिसके पास शिकायत हो तो वो शिकायत दो, तो शिकायत तो लोग दे रहे हैं। जो शिकायत आई वो शिकायत आगे अधिकारियों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उन शिकायतों से या उन सबूतों से जांच करने वाले अधिकारियों को कुछ सहायता मिले, इस पर्पज़ से वो शिकायतें आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो सर जैसे सुनने में आ रहा, अखबार में था कि आज एक्सिस बैंक के मैनेजर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तो ये तो करना ही था, करना भी चाहिए था। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और मजबूत कड़ी है वो इस घोटाले की, सबसे ऊपर की नहीं, सबसे नीचे की नहीं, एक बीच की धुरी जिसके चारों तरफ धरती चक्कर काटती थी, वो धुरी है ये। तो गिरफ्तार किया यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जो वो बयान दें, जो भी स्टेटमेंट दें, उस स्टेटमेंट के आधार पे बाकी दोषियों को पकड़ा जाए तो फ़ायदा इस बात का। नहीं तो एक को मान लो किसी को बलि का बकरा बना के और बड़े बागड़ बिल्लों को अगर खुला छोड़ दिया तो फिर पकड़े जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आपको क्या शक है, क्या शंका है, क्या मनसा है? नहीं, लगता तो है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, हम तो संदेह नहीं जता रहे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी बिखर गया है मामला, खिंड गया, अब समेटन खातर वो कह कर फैले हुए रायते ने पोचा लगाना पड़े, कितने कुछ करना पड़े, बारी मारने पड़े। तो अगर मान लो अब इकोनॉमिक सेल में 2, 4, 5, 7 अधिकारी हैं, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से उनको लगता है कि बाहर की एजेंसी की ज़रूरत होनी चाहिए, और ओवरऑल ये तो हो गया कि केवल चेक वाले मामले की बात, ओवरऑल जितने भी घोटाले हो रखे हैं वो भिवानी पुलिस एक लिमिटेड टाइम में सारों को नहीं कवर कर सकती। नगर परिषद के अंदर इतना रिकॉर्ड है, वो खुर्द-बुर्द होने की आशंका है, इसलिए हमने डिमांड रखी थी और मजबूती से रखी है और आज भी रखी है। हमने संबंधित बड़े लेवल पे भेज दिए हैं वो ज्ञापन या वो आवेदन कि इसकी CBI जांच हो और ED से जांच हो। अब ED से जांच की मैं क्यों कह रहा हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, क्योंकि इसमें अंदेशा ये भी है हमें कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अच्छा। गबन अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिक मनी का, सरकारी पैसे का खेल तमाशा बनाया गया है, दुरुपयोग इस तरीके से किया गया है जिस तरह एक बच्चा घर में और 3-4 गुल्लक रख रखे हों, उसमें से काट दे, उसमें डाल दिए, उसमें से काट दे, लीकड़ा दे कि फंसा की सिक्का काट लिया, फिर उसमें डाल दिया, खेल बन जाता है। लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास का पिछले 12-13 साल से, 2008-9 से। अच्छा, ये मामला अब का नहीं है? अब का नहीं है। अच्छा। अब तो इसमें जो अब वाले जो थे ना, पिछले 5 साल के दौरान के हमारे जो नुमाइंदे थे या जो अधिकारी वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने तो गुल्लक फोड़ डाले, अच्छा, अति कर दी, गुल्लक फूट गया, फिर वो खिंड बिंड हो गया उनका। यानी अब की बार 5 साल के अंदर खुला काम हुआ। अब वो गुल्लक ने खिंडा के यूँ सोचें कि टुकड़ा तो जोड़ दिया और जो सिक्के जिसके थे उससे में डाल दिया, क्या ये संभव है? अब तो वो सारे रड़म पड़म हो लिया, इसलिए ये आगे आ गया। कुछ लोग जाग भी गए, समझदार भी हो गए, आप जैसे लोग यो जवाब भी मांगने लगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हुआ क्या है। जो 2008-9 से जिसकी शुरुआत हुई है, प्राइवेट बैंकों में, मैंने उस दिन भी कहा था, कई लोग पूछ रहे थे कि एक्सिस बैंक को मुर्दाबाद क्यों बता रहे हो। अब आप देख लो, शहर के लोगों के सामने आ गई बात, सारे मीडिया के सामने भी आ गई एक्सिस बैंक मुर्दाबाद क्यों था। और आज पुलिस ये मानती है कि एक्सिस बैंक का वो मैनेजर इस घोटाले का मास्टरमाइंड नहीं तो दूरी मामला एक्सिस बैंक से नहीं, सब बहुत सारे बैंकों से। बहुत सारे बैंक। भिवानी का कोई भी बैंक इस घोटाले से अछूता नहीं है। अच्छा जी। भिवानी का कोई भी डिपार्टमेंट इस घोटाले से अछूता नहीं है। अच्छा, और हो सकता है इसकी कड़ियाँ भिवानी से बाहर तक भी फैले हुए हों। अच्छा। इसके तार दिल्ली चंडीगढ़ तक भी फैले हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, ये हमारे लिए भी आश्चर्यजनक बात है। कल तक हम भी सोचते थे
चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, यही है हमारी इस फिल्म के। लेकिन वो एक वो पूरी फिल्म है कि जो सफ़ेद कोट पर हंडी जाया कर दिखाया जाए, और बाद लास्ट में मेरा पटा फिल्म का एंड में 2 मिनट पहले कि यो था विलेन असली, रंजीत गुंडा तो कोई और था। तो इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा। अब ये काम पुलिस का, सीबीआई का, ईडी का, जो भी दूसरी सक्षम एजेंसियां हैं, उनका पता लगाना ये है कि वो कौन था। तो मनी लॉन्ड्रिंग का अंदेशा आपको किस प्रकार से? मैं बताता हूँ, कुछ स्टेटमेंट आई हैं, जी। कुछ लोगों ने प्रोवाइड करी हैं। क्या होता है आपकी जानकारी के लिए और शहर के जागरूक नागरिकों की जानकारी के लिए सबको पता है ये कि भाई बैंकों में फर्मों के या डिपार्टमेंटों के या तो करंट अकाउंट खुलते हैं जी। या उनके फिक्स डिपॉजिट होते हैं एक्स्ट्रा पैसे के। जी। इन्होंने सेविंग खाते खोल दिए जो अच्छा। आम नागरिकों के लिए होते हैं ना बैंकों के, जैसे आप जैसे हम आप जैसे के सेविंग अकाउंट। अच्छा। वो खोल जिसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मिलता है। 4% हाँ, सेविंग के अंदर? सेविंग के अंदर। अच्छा जी। करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं जी। मिलता। तो ये एक इस गबन घोटाले में से ब्याज घोटाला भी निकल के आया है। वो जो इंटरेस्ट मिलता है साल में 4 बार उसकी कैलकुलेशन होती है, क्वार्टरली क्लोजिंग बोलते हैं उसको। 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। ठीक है जी। ये क्या करते थे, बैंक वाले इनके पास जाते थे और बैंक वाले इनको अपना जो भी उनके स्कीम होती थी कि आपके जो ये 80 करोड़ पड़े हैं या 100 करोड़ पड़े हैं दूसरे किसी खाते में, हमारे ब्रांच में खोल दीजिए। अच्छा। इन्होंने रेट फिक्स कर रखे थे अब वालों ने। अच्छा। प्रत्येक 1 करोड़ पे 20,000। अच्छा। अगर आप 20 करोड़ रुपए डालो खातों में तो 4 लाख रुपए उनके वो गिफ्ट हो गया। अच्छा। उसके फ़ोन ले लो या एप्पल के लैपटॉप ले लो या नकद ले लो, खुले रेट थे ये। ठीक है, बयान दे रहे हैं लोग। उसके बाद वो तो हो गया खाता खुलवाने का मामला। कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलिया के दाम? गुठलिया के नहीं, इनके तो जो गुठलिया तो भी नीचे के में लिखा करता उसके भी दाम लगाए हैं। अच्छा। ठीक है। फिर क्या होता था, जैसे 30 जून को मान लीजिए इसका वो ब्याज लगेगा, और ब्याज लगेगा तो खाते में दिखेगा। नगर परिषद के अकाउंटेंट को भी अपने खाते में चढ़ाना पड़ेगा। वो 27 या 28 जून को वो क्वार्टरली रिटर्न वो एंडिंग होने से पहले, क्लोजिंग से पहले सारे पैसे वहाँ से निकाल के किसी दूसरे में, अच्छा, वहाँ इस स्कीम के लाभ उठा लिया, गुठली का दाम खा लिया, एक नया खाता, फिर एक नया खाता। अच्छा। और जो उस दौरान का ब्याज था उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा। वो सरकारी अमाउंट में जुड़ा भी नहीं, उसको बाद में खुर्द बुर्द कर देते थे। जो खाते खुले अलग अलग बैंकों में, ये नगर परिषद के खुले या किसी अलग बंदे नाम से खुले? किस नगर प्रकार से? परिषद के खाते खुले, जो नगर परिषद का खाते खुले, जितने मतलब उसी पैसे को बार बार यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, अलग अलग रोटेट करते रहे। जो दो काम इससे हुए, बैंकों से मिला जो उनके ब्याज आया वो बैंक खाते में ना जाके, सरकार के खजाने में ना जाके इनकी जेब में गया। अच्छा जी। और खाता खोलने के नाम के जो इनको गिफ्ट मिले या कैश मिले वो मिले, और वहाँ से इनको आसान भी हो गया क्यों, बैंक वालों से लाइजनिंग हो गई। किसके खाते में कितने देने, कोई पूछताछ थी नहीं, कोई ऑडिट थी नहीं, कोई इनके ऊपर कोई कंट्रोल था ही नहीं। कोई ट्रेडर, कोई ये कंपनी, कोई वो फर्म, कोई फलानी गारमेंट, कोई दिकड़ी गारमेंट, जिनका नगर परिषद के साथ कोई किसी प्रकार का वास्ता ताल्लुका था ही नहीं। कोई लखनऊ की कंपनी, कोई पानीपत की कंपनी, भिवानी की, दिल्ली की, कहाँ की, मतलब यूँ चेक करते रहे। कई बार तो ऐसा भी हो रखा है, मैंने दी है जांच अधिकारियों को, कि खाता में रोड़ा मच गया कि मेरे तो पूछे बिना क्यों कर दिए, कोई बात नहीं जी उल्टे मंगा दिया। हाँ, कदे नहीं देखे होंगे, किसी को डाल दिए, आपके खाते में पैसे डाल दिए, हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, खाता का नहीं आपके लेन देन का, ला मेरे उल्टे दे, अगले दिन चेक RTGS करके उल्टे डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके, इसको क्या कहेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप कह रहे हैं कि ये 2008 से मामला चल रहा, और आपने एक अहम बात और जोड़ी इसके अंदर कि आपने कहा कि अमृतपुरी ये नहीं है, अमृतपुरी ये हैं, बाकी कोई मेन गुंडा तो वो दिल्ली या चंडीगढ़ बैठा पास का है। तो कोई अंदेशा, कोई किस प्रकार का शिकायत करता है हम लोग? नहीं, हम तो किसी पर अंदेशा नहीं जा सकते, ये काम तो अब जांच एजेंसियों का है कि वो पकड़े कौन थे इनके पीछे। हम तो ये बता सकते हैं कि भाई इनके बस की बात नहीं थी इतने बड़े हेरफेर करना। अच्छा। अब एक स्कीम है, अमृत योजना है, अमृत योजना आई हुई है। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी रखी थी एक उसमें, और एक अधिकारी की रिपोर्ट, एक बहुत बड़े अधिकारी की, इसी जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने दी है कि भाई इसके खाते में ना कोई चेक बुक होती इस खाते की, ना इस खाते में कोई लेन देन का प्रावधान होता, वहाँ से भी दबा दब पैसे ट्रांसफर कर। अमृत योजना के तो चेयरमैन का कोई लेना देना नहीं होता मेरे हिसाब से। जब खाता खुलता है, जब अकाउंट में, जब किसी भी बैंक में खाता खुलता है तो उसमें चेयरमैन के साइन होने कंपलसरी है खाता खुलने में।
अमृत योजना होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कोई भी अकाउंट किसी बैंक में खुला हो, चेयरमैन के कंपलसरी है, ईओ या सेक्रेटरी में से किसी एक के। अच्छा। इस बैंक से उसमें, इस बैंक से उसमें, चाहे तो आरटीजीएस करवानी है तो आरटीजीएस की एप्लीकेशन के ऊपर उसके साइन और मोहर होने जरूरी है। चेक से आप कर रहे हो तो चेयरमैन और उसके होने जरूरी है। तो खातों से जो ये लेन देन हुए और जो ट्रांसफ़र हुए, बिना चेयरमैन, बिना सेक्रेटरी और ईओ में से किसी एक के साइन हुए बिना कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। अच्छा जी। तो अमृत योजना की जो सिक्योरिटी रखी हुई थी उसने भी खा गए, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी। तो 2008 से अंदेशा कैसे लगा रहे आप? 2008 से अंदेशा इसलिए लगा रहा सबूत आए हैं? पेपर बोल रहे हैं, दिखाते पहले वो पेपर बोल रहे हैं। और उन पेपरों में ये जो बैंक स्टेटमेंट लगा लीजिए, या अब देखो, अब तो सबसे बड़ा जो सबूत वही है कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको सारा पता है। उसको केवल एक्सिस बैंक का नहीं, उसको आईसीआईसीआई बैंक का ही पता है, उसको भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लेन देन का, इन सब चीज़ों का पता है, उसको सारा पता है। क्योंकि वो इनके बीच के काफ़ी अंदर अच्छे वाले इनके रसूख और सब कुछ हो गया था। जब मोटा आपस में लेन देन होता हो तो फिर सब चीज़ें आपस में शेयर होती है ना, उसको सारा पता है। अगर पुलिस ईमानदारी से उससे पूछना चाहे तो A to Z सब कुछ बता देगा वो। 2008 की तो क्या, वो 1978 की ये बता देगा, क्योंकि वो शेयर हुई है ना चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ। तो क्या लगता है प्रधान जी, किस प्रकार से इस जांच होगी, किस प्रकार से इस पे आगामी कार्रवाई होगी? क्योंकि आपका तो काम कीड़ी की तरह चल रहा है फिलहाल। सर, जो बैंकों के बारे में तो भाई सुशील वर्मा ने आपको बता दिया। इससे कुछ आप बता दो, इसके कुछ अलग हट करके मैं आपको बताना बता चाहता दें। हूँ। हमारे भिवानी में जो पुराने ठेकेदार हैं वो 3-4 थे। अच्छा जिनके पास साइकिल भी नहीं थी जी। और जब कोई ईंटों वाला, क्रेशर वाला और कोई पैसे मांगने भी जाता था तो वो रुक जाया करते थे। अच्छा। आज वो 50-50 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। कारण क्या है कि 2000 के बाद जो सरकारें आई है, जो चेयरमैन बना, उन्होंने गलियों की जो पैमाश करी, एक तो हर गली की डबल पैमाश कर रखी है। दूसरी, जेई और एमई तो कभी जता ही नहीं था। अपने आप तो वो ठेकेदार एमबी भरते थे, अपने आप वो पैमाइश करते थे, अपने आप वो साइन करते थे। आप उनकी वो हैंडराइटिंग निकालो। क्या बोला प्रधान जी, ठेकेदार पढ़े लिखे और अधिकारी अनपढ़ भर्ती हो रहे हो? तो ना, ठेकेदार पढ़े लिखे थे। एक ठेकेदार पढ़ा लिखा था, अधिकारी अनपढ़ थे। हाँ, अधिकारी तो अयासी में डुबे हुए थे। अयासी में डुबे हुए थे। अच्छा। डबल वो कर दी। अब प्लाटों का मामला ले लो। अच्छा। 4 प्लाट। हाँ, ये डबल पैमाश हुई ना, डबल। यानी आप ठेकेदार हैं। हाँ। और मैं अधिकारी हूँ। हाँ। तो सारे काम आपने कर दिए, मेरे बताया बस मतलब मोड़ मार दी और कमीशन ले लिया। अच्छा, कमीशन ले लिया। अधिकारी का काम सिर्फ कमीशन लेने तक करा। कमीशन लेने लगा। दूसरी बात ये है कि 4 प्लाट तो यादव अस्पताल के बिल्कुल सामने। अच्छा जी। वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है जो इन्होंने कुछ लाख रुपए लेकर के इनके नाम कर दी। लेकिन वहाँ पर तो सती रानी का मंदिर बना हुआ फिलहाल ना, सतीरानी का पीछे है, वो पीछे है। बावड़ी गेट से आप मुड़ोगे ना, इस साइड में मेन रोड पे वो 4 शोरूम बने हुए हैं, वो कमेटी की प्लाट है। अच्छा जी। दूसरा, ये जो एमसी कॉलोनी का इन्होंने बताई 4 प्लाटों की, 4 प्लाट तो सत्यवान ठेकेदार की मिसेज के नाम है। 3 प्लाट तो एक सत्यवान ठेकेदार की, हाँ जी, एक उसके रिश्तेदार के नाम है और एक ही मोबाइल फ़ोन से चारों की पीआईडी बनी हुई है। अच्छा, ये सबूत आपके पास है? हाँ बिल्कुल है हमारे पास। अच्छा। और ये 4 प्लाटों का मामला नहीं है। अच्छा। 22 प्लाट हैं। तो सत्यवान ठेकेदार तो एक अलग प्रोसेस हो गया। सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश, हाँ। सत्यप्रकाश, लेकिन वो तो प्रोसेस अलग हो गया ना। तो वो कमेटी का हिस्सा है, ना वो अधिकारी है, ना वो कोई पार्टी का हिस्सा है, वो तो एक ठेकेदार है। तो वो किस तरह? मैं बताऊँ, ये मामा फूफी के भाई हैं। कौन कौन? सुरेश और वो। अच्छा। ठीक है। अच्छा। उसमें जो एक कटिंग कर रखी है, कटिंग पीआईडी में। अच्छा। वो उस कटिंग की जो हैंडराइटिंग जो दोबारा लिखी गई है वो सत्यप्रकाश के लड़के की है। अच्छा। वो मेरे पास सबूत है। वो जल्दी ही मैं मतलब वो पुलिस को भी दूंगा और आपको भी दिखाऊंगा जी। 3 प्लाट तो इसकी मिसेज के नाम, एक इसके रिश्तेदार के नाम, और इससे अलग जो 18 प्लाट हो रहे हैं वो पैसे लेकर के इन्होंने बैगर ऑक्शन किए। जबकि रूल ये है कि ऑक्शन करना चाहिए, बैगर ऑक्शन किए ही इन्होंने नाम चढ़ा दिए। ठीक है। इसी तरह मार्केटिंग, आप आ जाओ ऑटो मार्केट में। अच्छा। ऑटो मार्केट में सारी ऑटो मार्केट की जो दुकानें हैं ये कमेटी की जमीन। कॉमन सा सवाल है, इसका मतलब निरंजनी चेयरमैन दोषी नहीं है जैसे आप लोग बता रहे हैं कि सारा होता है? इसका जो मास्टरमाइंड है, इसका मास्टरमाइंड मैंने आज पेपर में भी दिया है, सुरेश है, जो नंबरदार के नाम से मैसूर है भिवानी में, और किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ बोल दे। वो 4th क्लास कर्मचारी भर्ती हुआ था। अच्छा। और आज उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ जी, उसकी बसें चलती हैं, उसका लड़का विदेश में पढ़ता है, अभी किले खरीदे हैं उसने। कौन सा अधिकारी? सुरेश अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटेंट बंसल जी। सुरेश जो अपने आप को मतलब ना टैक्स नहीं, इसका कमेटी का मालिक कहता है। वो कहता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, मैं एसपी मेरे हाथ में है, डीसी मेरे हाथ में, सब अधिकारी मेरे हाथ में है। असली मास्टरमाइंड वही है, उसने दुनिया भर का पैसा इस कमेटी से कमाया है। और इस 5 साल के दौरान
एक जो गुंडों की टोली थी वो कमेटी में बैठा करती थी। सुबह आके अफीम का अंटा मारना, हुक्का बार चलाना। ये बात होली प्रधान जी बार बार इस बात में ना दोहराए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। देखो आपकी भिवानी की बदनामी है, क्या आपकी एक पद पे रहते हुए जो ये नेता थे, अधिकारी काम कर रहे थे, वो छोड़ के आप तथ्य बेटर रहेगा। ठीक है। फर्जी रसीदों का मामला आया, ठीक है, उसके हमने सबूत भी दिए हैं, पुलिस को भी दिए हैं और सबको दिए हैं। कंप्यूटर से फर्जी रसीद निकाल करके उसको दे दी जो आप PID बनवाने के लिए आया, और जो पेपर जो PID के बने ना उसमें टैक्स नील दिखा रखा है इन्होंने बिल्कुल। वो पैसा किसकी जेब में गया? वो सुरेश कुमार की जेब में गया, क्योंकि टैक्स अधिकारी वही था उस टाइम पे। तो सुरेश कुमार जी के खिलाफ भी किसी ने एप्लीकेशन दी है किसी प्रकार की, जैसे इन्होंने दी थी, नाम से दी थी इन्होंने, कि जिंदल जी ने दी थी, वो भी कहीं ना कहीं दी थी, आपने जिक्र किया था। तो क्या अब जो सुरेश जी का आप नाम ले रहे हैं, क्या आप उनके भी खिलाफ नाम से देंगे? हम उसको कल हम कर रहे हैं इकट्ठा सबूत, सारा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड है इस सारे घोटाले का। अगर सरकार को चाहिए कि उसको सस्पेंड करें, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड को वो करेंगे, घपला करेंगे रिकॉर्ड में। सरकार को चाहिए कि वो उसको सस्पेंड करे और कब्जा रिपोर्ट जो उसका रिकॉर्ड है वो अपने कब्जे में ले ले। तो राजकुमार दोनों दिया जी सर। कई देर होगी बैग में हाथ मारते 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 ज्यादा खुआ था दोपहर में के काटा है भाई, के काटा है सुरेश कुमार? सर ये जो सुरेश कुमार है ये सारा मास्टरमाइंड है, जितने भी प्लाटों की खुर्द फुर्द की, हमारे सोरेवाड़ा मंदिर की जो फर्जी यूनिट दर्ज करी वो D62 करी, 62 से 62 करी इन्होंने, और ये नाम चढ़ा दिए। मनोहर लाल हमारा कोई किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। जब इनको ये पता चला कि पुलिस कार्रवाई हो गई और इनकी दरखास्त लग गई तो इन्होंने ये कटिंग कर दी। ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है कमेटी का, ये कटिंग कर दी इन्होंने बिल्कुल। ये कटिंग कर दी। हाँ, जब एक इसके पास में एक राज शर्मा उर्फ सोनू नाम का एक लड़का है जो इनका कंप्यूटर असिस्टेंट लगा हुआ है DC रेट पे, उससे ये सारे काम करवाता है। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी वो सारे राज खोल देगा। और ये नहीं, मतलब और भी बहुत सी हवेलियों के और भी है मेरे पास प्रूफ, कम से कम 15-20 प्रूफ ऐसे है जो ये देखो, ये भी कटिंग कर रखी है, ये कटिंग कर रखी है। कमेटी के रजिस्टर में कटिंग है? हाँ कटिंग है, ये कमेटी की फोटो ले रखी है मैंने, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्टर की फोटो है ये। एक चीज सुशील जी और थी, क्योंकि पीछे से तो कमेटी के रजिस्टर भी खुए थे, इसी वजह से हुए थे कि जैसे इन्होंने राजकुमार जी ने जब ये शिकायतें करी, सोरेवाड़ा मंदिर ट्रस्ट की करी या और जो जमीनों में करी, तो अंदेशा तो उनको हुआ था। अच्छा, उनको पता चलेगा कि आप घोटाले उजागर होंगे। ये तो बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे ना। हम तो अब जब ये पहले वो थे जो इन्होंने जमीन घोटाले के ऊपर बहुत आवाज उठाई थी और इसके उनके FIR के बाद ही ये रजिस्टर गायब हुए थे। फिर जब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि रजिस्टर गायब होने के पीछे कोई ना कोई साजिश है, वो थोड़े दिन बाद वो रजिस्टर वापस ही मिल गया था। या तो हो सकता है कि ये बात तो कह कि उसके अंदर मैंने चेयरमैन की बैठ ली थी, तो चेयरमैन ने एक अकाउंटेंट थे मेरे हिसाब से बंसल जी, उसके ऊपर बड़ी गौज की, वो मेरे पास वीडियो भी है, धमकाया भी था, पता नहीं क्या दी थी कि जो करे है आगे ले आओ। इसमें मैं तो दोषी हूँ ही को नहीं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो फिर आगे देखो, जो एक बात बार बार कह दें ना कि जो करे दोषी को नहीं, ठीक है, जब मालिक के तौर पर वहाँ बैठा रखा है ना शहर के लोगों ने, एक जिम्मेवारी की कुर्सी दे रखी है ना, जब मान लो कोई उठा ले गया वहाँ से और उठते ही खबर मिल गई कि अपने घर में से ये रजिस्टर उठ गया, अपने ऑफिस में से ये चीज़ चोरी हो गई, चेकबुक हो गई, पुलिस को बताए, कहीं तो शिकायत करे। मतलब रजिस्टर की शिकायत नहीं हुई थी जो आपने दी थी, दिन दिनों से लगे हुए थे? शिकायत दे रखी थी हमने, DC साहब को भी दे रखी थी, ADC साहब को भी दे रखी थी, और हमने ये कह रखी थी जांच में शामिल किया जाए। बाकी हमारी एप्लीकेशनों को कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो ये सुरेश कुमार है, इसके ऊपर पहले भी हमारे सोरेवाड़े परिवार की एक ज़मीन और थी, उसमें मुकदमा नंबर 72 शहर थाना में पहले भी दर्ज हुआ है 30/9/2017 को। पहले भी मुकदमा इन्हीं धाराओं के तहत जो है ना खुर्द फुर्द मामला ज़मीन का करने का। और ये सिर्फ सोरेवाड़े मंदिर के और इसकी बात नहीं है, पतराम गेट वाली पुलिस चौकी वाली गली में भी एक हवेली ऐसे ही करती थी। ये बनियों की हवेली गुंडों के नाम कर देते हैं, जब बनियों को पता चल जाता है तो ये उससे सौदेबाजी कर देते हैं। 80 लाख की हवेली को 40 लाख में खरीदने का सौदा इस तरह से मोल भाव करके, और फिर उसको डरा धमका देते हैं, भाई पुलिस में जाओगे आपका कुछ नहीं आनी जानी, आप घूमते रहोगे। उससे सौदा पट्टी करके आधे पौने दामों में खरीद लेते हैं। जो जोड़ों की ज़मीन है, जितने ये कमेटी में बैठते थे, चाहे वो किसी के भी आदमी थे, 10-15 लोग बैठते थे, उनको सबको एक एक प्लाट दे रखा है, सारे कब्जे करके फर्जी यूनिट दर्ज कर रखी है कमेटी में। अगर उसका कोई मालिक असली आ जाता है और शिकायत करता है तो मैंने दिखाया ना, ये कटिंग कर देते हैं हाथों हाथ, भाई उसकी लिखाई पिछाड़ में नहीं आ जाए, किसने करे नाम चढ़ाए है तो ये कटिंग कर देते हैं। नहीं आता है तो उसके PID बनवा के रजिस्ट्री करवा देते हैं, घेर खींच। एक आपसे अहम सवाल,
क्या कह सकते हैं कि आज अधिकारी गुंडागर्दी पे उतरे हुए थे? अजय- नुमाइंदे हैं, संविधान की कलम के काम करते हैं। अजय जी, मैं तो आपको एक कहावत बताता हूँ। कोई आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, अच्छा। तो वो उन्होंने सोची भाई इसके घर क्या ना जाकर बताऊंगा। तो वो गया उनके घर के पास, उसका बाप के पास है। तो उसका बाप पेशाब कर रहा था और पेशाब करता करता चक्कर काटता था। अच्छा। तो हम तो एक घोटाले के लिए चले थे और इतने घोटाले आ रहे हैं, रोज नए नए घोटाले आ रहे हैं कि सारे दाढ़ी ही काली है। अच्छा, दाढ़ काली होगी। अब कितने और आगे आएंगे, क्या होगा, अधिक कितने कार्रवाई करेंगे? अगर इनको सारे को उठा ले जाओ ना जी, तो ऐसे ऐसे जुल्म करे हैं कि इनमें तो फांसी की सज़ा हो जाए तो भी कम है। फांसी से क्या कहेंगे बड़े भाई, आप युवा हैं, किस प्रकार से आज अगुवाई देख रहे या सुबह से चक्कर काट रहे हो, ऑफिस हो गया आप? जी अजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आने वाले युवाओं को संदेश दे रहा हूँ कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे भगत सिंह, अरे भगत सिंह और तो ये काम हुआ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी ना, तो मैं कहता हूँ जी उन वैसे ही भगत सिंह पैदा होने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि ये घोटाला कोई मामूली घोटाला तो है नहीं, और इस बात का आपको ही पता चला गया सबूतों को देखते हुए भी, और जो डिपार्टमेंट से आंकड़े मिल रहे हैं और जिस तरह से जनता का हमें साथ मिल रहा है, उसके हिसाब से ये घोटाला बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा घोटाला रहा है। काफ़ी बड़ा घोटाला, ठीक है। और जनता से मैं एक छोटी सी अपील करूँगा कि भिवानी छोटी काशी जो सबके लिए सौंदर्य के नाम से और मंदिरों के नाम से रही हैं, उनकी ज़मीनों पे भी कब्जा हो गया, जोड़ों पे भी सौंदर्य की चीज़ें आती थी, उन पे भी कब्जा हो चुका, प्लाट काट बेच दिए उन्होंने। वो सौंदर्यकरण खुद गाने भाई साहब, जिस टाइम कब्जे होते उस टाइम के जर मैं वह बात उससे बाजांगा यार। मैं बताऊंगा माफिया की आपको, बात उससे बताऊं, जिस टाइम कब्जे होते उस टाइम तो हम सुत्ते पड़े थे। मेरी बात सुनिए। जैसे कि विनोदिया जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई, उसके आवाज़ को दाब दिया गया। सुशील जी हैं, अब कड़ी के साथ कड़ी जुड़ रही है, हम लोग जागरूक हो चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, उस जागरूक हो गए बिल्कुल। और हम इस लड़ाई के लिए लास्ट के छोर तक लड़ेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। कुछ हो जाए। जी सर, आप मैं बताऊं, जैसे आप जो पूछ रहे हो ना कि भाई उस टाइम कहाँ थे, जी ये सच्ची बात है कि 2008 का मामला बता रहे हो आप। ये 2000 का बात बता रहे हैं, तो फिर भिवानी आप भी पुराने हो, भिवानी आपकी है, आप देख रहे जब 2000 के दो मामले हैं। आप देखा करते ना, जैसे वो एक जो है ना, जुल्म करने से बड़ा है जुल्म सहन करना। जी। मैं तो उन सब लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर हमने जुल्म सहा है और चुपचाप सहा है तो हम उन जुल्म करने वालों के बराबर दोषी हैं। हम तो उस दोष का यूँ लगा लो भगवान से माफ़ी मांगते हुए, इस शहर से माफ़ी मांगते हुए, वो भी जो पीछे हमने सहे उसका भी हिसाब लेंगे, और अब जो ही न करे उसका भी लेंगे। आगे नहीं जुल्म होने दिया, ना सहवा ना सहन दिया किसी और ने, वो भी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस जैसे जो शिकायत करता थे शुरुआत में, ये जुड़े और जुड़े, मैंने शिकायत करी, अब कल तंवर साहब शिकायत देंगे। एक मुहिम चला के, ठीक है, भिवानी को बचाने की प्रतिज्ञा लेके, और एक निश्चित समय के अंदर अंदर सारे घोटालेबाजों को अंदर करवाएंगे। शनिवार को, इसी आने वाले शनिवार को 10 बजे फिर से नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे। जी। ठीक है। शहर के लोगों के बीच में जो अब एक सप्ताह के दौरान जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो रखेंगे, और मांगेंगे उनसे, ये समर्थन मांगेंगे और उनके आगे हाथ पैर जोड़ेंगे कि आओ साथ दो। क्योंकि अगर जन समर्थन साथ नहीं हुआ, भिवानी के लोग सड़क पर नहीं उतरे, तो चाहे कोई भी कितना भी सक्षम अधिकारी हो, वो पॉलिटिकल दबाव के आगे, गुंडों के आगे। एक अहम सवाल सभी से ले लेता हूँ, ज़रूरी है कि राजनीति की गरमाई रही भिवानी शहर की, वोट आ रहे हैं, कभी ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक स्टैंड हो आप लोगों की निगाह में, या क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से समर्थन करते हैं, कौन करो हैं, बाटी कराया करता जी, मैं भी हैं, और आप कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी के साथ में देखे जाते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि यह सिर्फ वोट की राजनीति को होती है? प्रधान जी, अहम सवाल सर, आज ये पंचायत है। अच्छा। हमारा कोई भी हिंडन एजेंडा नहीं है। अच्छा। हमारा इसमें हम ना इलेक्शन लड़ने वाले, ना हम कुछ करने वाले। लड़वानी हो भीतर भीतर नहीं, लड़वाए तो गए, हमारे वोट है, लड़वाए तो गए, लड़वा, लेकिन लड़ने वाले नहीं है। अच्छा। ठीक है। और इस घोटाले में हमारा कोई भी हिंडन एजेंडा नहीं है, ना हमारा कोई स्वार्थ है। हम इस घोटाले को आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाओ। चले जाओ। जी। एक बात और है ना, लोकतंत्र है तो हर आदमी का वोट है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होएगी, उसमें लोग अपने हिसाब से हिस्सा भी लेंगे। लेकिन ये लड़ाई अलग है, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, उस पंचायत में भी आप थे रविवार को, मैंने यही बात कही थी, जब तक यहाँ बैठे हैं
तब तक कोई पॉलिटिकल बात नहीं, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद, हाँ वही उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जो आप पूछना चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि इस आंदोलन से या इस अभियान से या इस जो ये गर्मा गर्मी आ रखी है, इसकी वजह से माइलेज लेके कोई दुरुपयोग करे, कोई मिसयूज करे, कुछ और करे, या आप विश्वास रखियो इन्होंने करा था ना स्वच्छंद होकर बेखौफ होकर दुरुपयोग, रिजल्ट आज भुगत रहे हैं ना या भुगतने वाले हैं। अगर हमारे में से भी कोई इस लोगों की पवित्र भावना का मजाक उड़ा के इस चीज़ से कोई अलग से एक्स्ट्रा माइलेज लेने की कोशिश करेगा तो जो इन घोटालोबाजों के साथ हुई वो हमारे साथ हो जाएगी। मेरे पास वीडियो जो आपकी नेहरू पार्क की मीटिंग थी उसके अंदर कमेंट आए थे, ये आधे ज़्यादा जिसमें पॉलिटिकल आदमी बैठे हैं, तो मेरा सवाल जायज़ था क्योंकि मैं तो जनता की नुमाइंदगी करता हूँ। लाल जी आप वकील साहब हैं मेरे हिसाब से, आज वकील साहब आगे आए, आपकी तो सर झूठ थी ना। अब ये है जो आपने राजनीति का मुद्दा शुरू करा, मैंने नहीं शुरू किया, नहीं जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए एक चीज़ और है, अगर ये घोटाले पहले खुल जाते, लोकतंत्र में ये अनुमति है कि आप इलेक्शन दोबारा करवा के भी ले आ सकते हैं, उसको अगर मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सब आम जनता है साथ लगी है, क्योंकि ये घोटाले का जो पैसा है वो हमारा पैसा है जी, हमारे खून पसीने की कमाई है, टैक्स के नाम पे लेते हैं, पीआईडी के नाम पे लेते हैं, तो बर्बाद तो हम ही हो रहे हैं। इसीलिए ये लड़ाई है, इसीलिए लड़ाई। तो आप वकील तक वह किस प्रकार से मदद करेगा, किस प्रकार से इनका हौसला बनाएगा और किस प्रकार से अगुवाई करेगा? ठीक है, आप भी युवा हैं। अगुवाई ये है कि जनता के साथ हम हैं, सुशील भाई हैं, प्रधान जी हैं, राजू जी हैं और मेरे साथी हैं, सब लगे हैं निस्वार्थ, जो भी मदद किसी प्रकार की होगी, कानूनी हो, मैदानी हो, कहीं आमरण अनशन पे बैठना पड़े, हम सब के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, सेवा करता कब जल्दी निकले थे इस काम के लिए, आज के लिए काम के लिए? आज सुबह 10 बजे निकल गए थे हम। कैसे करते हैं? हाँ, नाश्ता पानी तो करा था, भगवान की पूजा भी की थी। रोटी पानी खा के ऐसे करते हैं? रोटी पानी खा के आए थे। एक बात और बताऊँ, हाँ, दो बताइए। इन लोगों ने तो खाना खा लिया, हम तो रोटी खा के आए हैं। रोटी खा के वो दो खानी है, सवेरा भी शाम में भी। ये लैट्रिन खा के लोग। चलो साहब, वो तो देख मुद्दा ही अलग है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज शहर का प्रत्येक आदमी कहीं ना कहीं इसी घोटाले के ऊपर नज़र बनाए हुए है कि पता तो चले यो माड़ खाओ बांदरी डंडे खाओ रीछ कदे सार्थक बात अड़े हो रही हो। और चुनावी माहौल था, मेरे पास वीडियो में कमेंट आए थे तो सवाल पूछना जायज़ था, क्योंकि मैंने दोनों पक्ष की बात रखनी है। मैं तो ये मेरा जेएनसी एक बात कहता है कि दोषी को सजा मिले, लेकिन निर्दोष का बाल विवाह करना हो किसी प्रकार का भी। अगर जो निर्दोष है उसको बाकायदा मान सम्मान से उसे पद पे है या पद से इस्तीफा दे चुका, वो उसका मान सम्मान वो का वो रहना चाहिए, क्योंकि गरिमा हुआ है आदमी। बनाने में तो ताव उम्र लग जाती है, बना नहीं पाता, लेकिन बिगाड़ने में तो एक ठारे भाषा में मार दो, बिगड़नी हो तो वह बिगड़ जाती है। गलत लगी? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात मैं भी आपसे मतलब सवाल तो नहीं करूँगा, लेकिन आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जैसे पीछे मारपीट हुई थी जी, ईमानदारी से पूछ लिया आप, शहर में सब तबकों में बैठते हो, कितने के लोग सड़क पे उतरे थे ये गलत हुआ? उतरा कोई एक भी आदमी कि भाई गलत हुआ? आज अगर कोई अच्छा करने वाला घोटाले और पैसे अवैध पैसे कमाने के अवैध कब्जे करने की बजाय अगर लोगों के दिलों में जगह बनाई होती, इस शहर के विकास के लिए काम किए होते, जो शहर की हालत दुर्गति हो रखी है, नरक बना हुआ है शहर, इसके ऊपर ध्यान दिया होता घोटाले करने के बजाय, तो इतना दर्द हो जाता है लोगों के अंदर कि सारा शहर सड़कों पर आ जाता जब ये हादसा हुआ उस टाइम। ये बोलना ठीक है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के मुंह से ये बात सुनी, भाई जिसा करेंगे उसे भुगतेंगे। किसके लिए बोलेंगे ये बात? ये लोग अगर अच्छे करे होते नहीं बोलते ना। तो आप जो कह रहे हो कि मान लो किसी को हम बेकार में ही अगर बदनाम करने की, उसकी पद की गरिमा खराब नहीं होने देंगे। जो वो नगर परिषद का ऑफिस है उसकी कोई, वो राम मंदिर है, छोटी काशी के लिए। एक बात की माफ़ी मांगूंगा, वीडियो डिलीट करने के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वीडियो डिलीट कर दी हमारी। अगर फोन आया सर, मैं तो हम तो अपनी बता रहे हैं ना, यहाँ जो भाई खड़े हैं सब की तरफ से बोल रहा हूँ, सहमति से बोल रहा हूँ। अगर कोई बात मुंह से निकल भी जाएगी, दोबारा वीडियो बनवा के आपके सामने उस बात का, शहर के लोगों के सामने उसका खंडन कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अगर कोई गलत बात मुंह से निकली तो एक बात की माफ़ी मांगते हैं कि वहाँ पे जोश जोश में एक नारा निकल गया, नगर परिषद मुर्दाबाद। गलत है, माफ़ी मांगते हैं। नगर परिषद का प्रशासन मुर्दाबाद है, नगर परिषद तो जिंदाबाद थिर रहेगी। ठीक है, हम जब भी कोई नारा लगाते हैं तो उससे जुड़े लोगों को मुर्दाबाद कहते हैं, उस मंदिर को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। तो जो ये बात है कि आपने कहा ना कि गरिमा,
गरिमा किसी व्यक्ति की नहीं होती, गरिमा उस पद की होती पद की है। होती है। चेयरमैन का पद खराब नहीं हुआ, चेयरमैन के पद पर बैठने वाला व्यक्ति खराब हुआ है। नगर परिषद का दफ्तर कलंकित नहीं हुआ, उसके अंदर जो घटिया लोग बैठे थे वो कलंकित हुए हैं। वादा करते हैं इस घोटाले के उजागर करने के साथ साथ उसकी खोई हुई गरिमा लौटाने में भी जी जान लगाएंगे। फिर से उस मंदिर में आस्था हो, लोकतंत्र की वो निशानी बने शहर के लोगों के लिए, फिर से वो प्रयास करेंगे। वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हैं, इसका भी प्रयास करेंगे। उसको चाहे कोई राजनीति कहते तो कहते, हमारी ईमानदार कोशिश ये है कि ये संदेश देंगे कि ये जो जगह है, ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस में आज भी जो पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लोग पैर छुआ करते, फिर से वही मान सम्मान लौटाने में अपना जी जान लगा देंगे उसके लिए। तो निरानरी बदनाम करने की ठेकेदारी नहीं ले रखी हम लोगों ने। जो गलत हुआ है उसका इलाज करने के लिए सड़क पे उतरे हैं, और उसकी जो प्रतिष्ठा धूमिल हो गई इन गंदे लोगों की वजह से, उसको वापस लाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। अब लास्ट सवाल आप दोनों से ले लेता हूँ। दौड़े पैर हो, नेता तो नहीं हो या समाज सेवी हो या वास्तव में छोटी काशी की आवाज़ उठानी हो? ऐसा जी, न हम कोई नेता है, न कोई भविष्य में हमने चुनाव लड़ना है। भिवानी शहर में रहते हैं, देखो किसी न किसी आदमी के वोट तो दिए ही जाएगी। अच्छा। कोई न कभी चुनाव लड़ा है आज तक, न कभी आगे लड़ेंगे, न कोई ऐसी भाषा। हम तो जो है ना जी, ये सुन के कि हमारे भिवानी शहर में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, तो एक जोश अंदर से जगह है कि ये सबका पैसा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी जी, क्या कहेंगे? हमने तो एक प्रण लिया था। मैं पहले पॉलिटिकल भी रहा हूँ, कई पार्टियों में मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ, जी जान से लड़ाई लड़ी भी हैं। जो नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें मैं और मेरा परिवार, मैंने लगभग आज से 4 महीने पहले ही एक पंचायत में बैठे तब हम प्रण ले लिया था कि ना तो मैं इलेक्शन लड़ूँ और ना ही कोई मेरा परिवार का सदस्य लड़ेगा। चलो, शनिवार का आपका अहम रोल रहेगा। कितने बजे इकट्ठे होंगे, क्या काम है? नेहरू पार्क 10 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे, और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं शहर के लोगों के सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर तब तक अच्छे वाली कार्रवाई नहीं होती। एसपी साहब को कोई सबूत तो तौर पर दे के आए हैं? ये दी है, शिकायत दी है। मैं ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता उसके बारे में कुछ। देखो, पुलिस की एक अपनी होती है, गरिमा होती है, फिर वो लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, ताकतवर लोग हैं, अलर्ट भी हो जाते हैं, थोड़े से पुलिस का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है अगर पहले ही कुछ चीज़ें वो हो तो ना। तो 10 बजे शनिवार को इकट्ठे होकर 19 तारीख को, शनिवार की 19 तारीख यानी फाक अगले दिन की, और उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा शहर में प्रदर्शन करने का। तो यह बात थी और ये मीटिंग थी और ये सब बात थी और ये समाज सेवी थे शहर के। दर्द है तो आज उड्डा पार्क के अंदर है, वी लव भिवानी के आगे खड़े हैं। तो विनती है, अब जिस प्रकार से कार्रवाई होगी उस प्रकार से कार्रवाई चलेगी, क्योंकि उगाड़ तो अब उगाड़ने शुरू हुए हैं। अधिकारियों के नाम भी बड़े उजागर से लिए जा रहे और नेताओं के नाम तो पहले से लिए जा ही रहे थे। अब देखते हैं ये आगामी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती, क्योंकि ये भविष्य के गर्व की बात है। अब ये आए दिन एप्लीकेशन दिया हुए हैं, दरखास्त दिया हुए हैं, सारे खुदे कराए हुए हैं। अब ये पता नहीं कि ये कार्रवाई कहाँ तक जाकर रुकेगी और कहाँ पर इसकी निष्पक्षता की जाँच होगी। जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।